हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी की यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। और आज हम सभी एक इम्पॉर्टेंट जो ऑफिशियल सीटेट ने जो है अपना जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है और क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है आज हम देखने वाले हैं। डिटेल सिलेबस होगा, इन टॉपिक्स को करके चले जाओ और आपका जो सीटेट करने से फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं। देखो, जैसे कि हर बारी जो होता है सीटेट जो होता है अपना खुद का ऑफिशियल सिलेबस निकालता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक छोटी चीज जो है आप सभी को पता होनी चाहिए, जिससे कि आप सभी कोई भी एक ऐसी वजह ना निकल के आए जिसकी वजह से आप सभी का सीटेट रह जाए। आप सभी का सीटेट होगा, अब की बार बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वैकेंसीज आने वाली है और उन पर हमें फोकस करना है। तो सीटेट अब की बार करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए। तो सीटेट का क्या ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं और इसका जो डिटेल में जो सिलेबस है वो मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। अभी खुद जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको बताऊंगी मैं आप सभी को, और आप सभी उन टॉपिक्स को जो है अपना कर लीजिए, बिल्कुल पक्का कर लीजिए। और स्ट्रेटेजीज की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए यूनिक क्लासेस को। तो आप सभी देख ही रहे हैं, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सीटेट का ये जो न्यू नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड किया है, जिसमें आप सभी का सिलेबस है। तो फटाफट पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका जो है सीडीपी आने वाला है और इसके बाद सीडीपी का जो सिलेबस है उसे देखेंगे। और अगर आप जो है सीडीपी करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आपको ध्यान रखना है 30 नंबर का ये होता है, जिसमें से 15 नंबर आपके जो है इसमें से आएंगे, ये जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। और 5 नंबर का जो है आपका जो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उससे क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 नंबर का जो है आपका लर्निंग एंड पैडागोजी जो है उससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके जो यहाँ पर जो है 30 नंबर होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सीडीपी यानी कि जो मेन पोर्शन होता है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए, जो सीडीपी है, जो कॉन्सेप्ट है आपका वो पता होना चाहिए, जिसमें आपका डेवलपमेंट क्या है, उसकी प्रिंसिपल वगैरह हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ हमें जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हमें जो है सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। समाजीकरण का जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए। हमें जो थ्योरी है, देखो ये बात ध्यान रखनी है, जितनी थ्योरी इसमें मेंशन की जाती है उतनी ही आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा पढ़ के जो है डाल देना है, नहीं। देखो प्याजे है, कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको करना है, ठीक है। इनको समझना है, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपका जो है ये चेक किया जाता है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग जो लेवल है वो चेक किया जाता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव वे में ही आंसर अटेम्प्ट करने हैं। और मैं साथ साथ जो और वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सीटेट का एग्जाम करने से पहले। अब देखो, जो चाइल्ड सेंटर्ड और जो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी जो इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक है इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्याजे और कोहलबर्ग वाला जो है इसमें से भी आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका डेवलपमेंट वाला हो गया, आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको रिपीटिव बता रही हूँ। अब देखो, मल्टी जो आपकी डायमेंशन इंटेलिजेंस है ये चीज़ तो पूछी ही जाती है इंटेलिजेंस में से, तो ये चीज़ आप अच्छे से कवर कर लेना। लैंग्वेज एंड थॉट जो है इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको एक बारी तो पढ़ना ही चाहिए। मेरा मानना ये है सारे टॉपिक एक बार कवर होने चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है वो होता है आपका जेंडर वाला टॉपिक। तो जेंडर वाला अच्छे तरीके से करना है, जिसमें आपके जो अलग अलग यहाँ पर जो भी टर्म्स दी गई हैं वो आपको पता होनी चाहिए और आपको एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से पूछ सकते हैं कि एक क्लास है, उसमें जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के साथ जो है जो अलग अलग बर्ताव करता है, जो लड़के हैं उनको अलग बिठाता है, लड़कियों को अलग बिठाता है, लड़कियों को जो है कुछ सुंदर लिखने के लिए जो है पुस्तकें देता है और लड़कों को जो है बेंच वगैरह उठाने के लिए जो है लड़कों को बुलाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन देकर हमसे पूछा जाता है कि अब बताओ यहाँ पर क्या चीज़ हुई है। तो हमें जो ये टर्म्स अलग अलग देखने को मिलेंगी, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो भी आपको जो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो असेसमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इवैल्यूएशन जो हो गया आपका ये पूछा जाता है। असेसमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस और जो कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपका इवैल्यूएशन यानी कि CCE जो है वो क्या है, यहाँ से ये चीज़ पूछी जाती है। और मैंने आपको बताया था जब मैंने CDP में 30 में से 30 नंबर लाई थी तो किस तरीके से लाई थी, तो उस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने हर चीज़ बताई है, आपको वो जाकर देखिए, लिंक उसका जो कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगी। अब देखो, इसके बाद जो है आपका फॉर्मेटिव जो हो गया यानी FA SA वगैरह जो है उसको लेकर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, और ये पूछे जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इससे 5 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का समझिए और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी थिंकिंग लेवल चेक की जाती है। डिसेबिलिटी के बारे में आपको कितना पता है ये चीज़ चेक की जाती है। ये पूछा जाता है कि जो डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या उनके लिए अलग स्कूल बनाने चाहिए या नहीं, तो उसमें आपको 9
लगाना है, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसमें से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से बता रखा है। इसके बाद देखो लर्निंग एंड पेडागोजी जो है आपका, ये जेबीटी और बीएड में आपका रहा होगा एक सब्जेक्ट, इसमें से आपका पूछा जाता है। इसमें आपको जो है नॉर्मली पूछा जाता है, हमसे कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं होते, बट यहाँ पर हमारा जो है थिंकिंग जो लेवल होता है वो चेक की जाती है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आप सभी को बताऊँ तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, ठीक है। इसके साथ अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा जो CDP है इसका पोर्शन इतना ही रहेगा। और अब जो है बदलाव सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हुआ है आपका पैटर्न में कि आपके जो क्वेश्चंस हैं अब एज इट इज़ ये नहीं पूछा जाएगा कि ये थ्योरी किसकी है, ये स्टेज किसकी है, नहीं, आपसे जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। जिन बच्चों को जो घुमा फिरा के पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके लिए मुश्किल जो है यहाँ पर खड़ी होगी। और इसके बाद जो है अब क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है अब क्या पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन, मानो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसके 4 जो है यहाँ पर वो दे दिए इन्होंने ऑप्शन, और इन चारों में से भी कौन सा सही है उसके जो लगाने के ऑप्शन है वो यहाँ पर 4 दिए जाएंगे। तो फर्स्ट का मानो बी लिख दिया इन्होंने, तो मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा जो है यहाँ पर ए वाला जो है ठीक है, तो मैं गलती से यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ, पर ये ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर भी यहाँ पर ए लिखा होगा यानी इस तरीके से लिखा होगा वहीं पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये गलती हो जाती है, कई बार हम फ्लो में ऐसा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अब लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज का जो आपका सिलेबस है उसमें आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज 1 जो आपकी रहेगी उसमें 15 क्वेश्चन आपके जो है आपका जो कंप्रिहेंशन आएगा, रीडिंग जो अनसीन पैसेज आएगा वहाँ से 2 पैसेज पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर लैंग्वेज 1 आप हिंदी ले रहे हैं तो उसमें एक आपका पैसेज आएगा, दूसरे आपकी पोएम आती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो उसमें भी यही सेम पैटर्न रहेगा। तो ये 15 नंबर यहाँ से हो गए। 15 नंबर जो बच जाते हैं उसमें से आपका पेडागोजी का जो पोर्शन है इंग्लिश का वहाँ से पूछा जाता है। इसमें आपके देख सकते हैं लर्निंग एक विशेष जो है आपका वो आ जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आ जाता है, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग जो ये फंक्शन वगैरह यहाँ से पूछे जाते हैं। और मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगी जब लैंग्वेज का जो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने ध्यान रखे। इतना हाई फाई सिलेबस नहीं है लैंग्वेज का, क्योंकि 15 नंबर हमें प्रिपेयर करने हैं, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लोगे वही इनफ रहेगा आपके लिए। तो वो मैं आपको सभी के लिए शायद क्लास भी आपके लिए एक ही क्लास में कंप्लीट भी करा दूं, तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूनिक क्लासेस को, आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से आपके जो है जितने भी ग्रामर के किस तरीके से सिखानी चाहिए किस तरीके से नहीं, कुछ टर्म्स ऐसी है जो एज इट इज़ लेकर पूछे जाते हैं, कुछ हमें जो है एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, वो ये सिलेबस देखकर हमें नहीं पता चलता है। बस हमें जो है चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। इसमें अगर मैं कहूँ इस सिलेबस को देखने के बाद, इस सिलेबस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें से हमें इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिलेबस जो है इसको देखकर हमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें से हमसे क्या चीज़ पूछी जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें आप सभी को सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज 2 है, उसका भी सेम एज इट इज़ यही जो रहता है, बट इसमें एक चीज़ ये है, लैंग्वेज 2 जो आपने चूज़ की होगी उसमें क्या होगा आपका जो 2 अनसीन पैसेज आएंगे, यानी कि इसमें पोएम नहीं आने वाली है, 15 नंबर का रहेगा ये, और 15 नंबर आपके पेडागोजी के जो पोर्शन है उसका रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है उसको लेकर मैं सेपरेट जो सिलेबस है मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको उन पर जो है ध्यान देना चाहिए। रेमिडल जो टीचिंग है वो पूछा जाता है, मस्ट है ये आपका। एवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है यहाँ पर भी आता है, तो CDP का ये टॉपिक बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हो गया, लर्निंग वाला ये हो गया आपका, ठीक है। और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करने हैं आपको पता होने चाहिए। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो वही चीज़ है, हमेशा इसमें 15-15 करके डिवाइड किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो 30 नंबर की जो है आपके 30 नंबर का टोटल मैथ होगा, जिसमें से 15 नंबर की आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर के आपके जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आपके 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है उनमें कौन कौन से टॉपिक करने, इन टॉपिक के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। और अगर इन टॉपिक्स में से भी देखना है कि क्या चीज़ करनी है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, ठीक है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। अब देखो इसमें ज्योमेट्री है आपका, ये पूछा जाता है, शेप जो शेप को लेकर जो है क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर पूछे जाते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ ऐसे एज इट इज़ नहीं पूछी जाती, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से पूछी जाती है। ये सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर चेंज हुई मिलेगी आपको। अब देखो यहाँ पर सॉलिड अराउंड अस, ये तो इसी तरीके से नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भूल कर भी नहीं भूलना है। ऐड जो आपका सब्ट्रैक्शन है इसको लेकर पूछा जाता है। अब इसको लेकर कैसे पूछा जाएगा अब की बार मैं आपको बता दूँ,
तो इसको लेकर जो है आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि मान लो मैं जो हूँ एक शॉप पे जाती हूँ, वहाँ पर एक चीज़ इतने रुपए की है, दूसरी चीज़ इतने रुपए की है, तो मैं जो एक मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ले रही हूँ, इसको खरीद रही हूँ, तो ये जो है मैं 2 ले लेती हूँ इस तरीके से। तो मुझे जो है जितना इसका प्राइस होगा, जैसे 15 है तो मुझे 15 से इंटू करके इसको जो है इसमें पूरा आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन सब कुछ ऐड हो रहा है। और अब की बार जो है हाफ करके भी पूछा जा रहा है कि 15 का हाफ लिया है मैंने, ठीक है, ए जो है मैंने हाफ ले ली है, या फिर 2 टॉफ़ी जो है 1 रुपये की 2 टॉफ़ी मिल रही हैं और मैं इसकी जो हूँ केवल 1 ही टॉफ़ी ले रही हूँ, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, इस तरीके से जो है। और फिर उन सबको टोटल, बहुत सारी ऐसी मैं चीज़ें लेती हूँ, उन सबको टोटल करना पड़ेगा और वो आपका असली आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिपीट होता है और हर बारी का ये क्वेश्चन आँख बंद करके सोच लो कि ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है, इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, ठीक है। आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीज़न जो है आपको जो डिवीज़न के जो रूल है, डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। नंबर्स में आपके प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो गए आपके, ठीक है, आपके इवन, ऑड नंबर और आपके जो भी पूरा होल नंबर जो है, नेचुरल नंबर क्या है, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए उनकी। आपको अच्छी तरीके से, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बस ये पहचान हो कि ये कौन से नंबर है, इसको लेकर स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से यही कहूँगी, वंस, टेंस अच्छे तरीके से आने चाहिए आपको, यूनिट प्लेस, प्लेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आनी चाहिए आपको। मेजरमेंट को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है यहाँ से। तो ये चीज़ जो है बदलाव हो रही है। ये मेजरमेंट का जो टॉपिक है पहले नहीं पूछा जाता था, अब पूछा जाएगा। वेट वाला टॉपिक जो है ऐड किया गया है, इसको भी देख लो। टाइम वाला जो टॉपिक है ये आपका रीजनिंग में भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से जो है टाइम वाले भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आपकी वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम वाला जो है देखो, अब यहाँ पर जो है एरिया तो करना ही करना है, वॉल्यूम वाला टॉपिक भी ऐड कर दिया गया, ये चीज़ न्यू है इसमें, ठीक है। डाटा हैंडलिंग हो गया, ठीक है, ये भी करना इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका मीन, मोड, मीडियन जो है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए और कुछ पैटर्न्स वगैरह देकर भी पूछे जाएंगे। मनी को लेकर कुछ क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये आपका रहेगा और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उठाकर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चंस हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँ, पढ़ाने के लिए भी और आपके सीटेट के लिए भी, आप सभी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप देखो यहाँ पेडागोजी जो रहेगा उसमें आपके 15 क्वेश्चन उससे पूछे जाने वाले हैं मैथ्स के। तो उसमें आपको नेचर जो है मैथ्स का, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह क्या है वो अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसकी जो थ्योरी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम क्या है, मतलब करिकुलम जो पाठ्यक्रम है उसमें मैथमेटिक्स क्या रोल है उसका, वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ मैथ्स की मतलब वो पता होनी चाहिए। कम्युनिटी मैथ्स जो है आपको वो आनी चाहिए। कौन कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर बच्चे एक मेथड से नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, या फिर एक बच्चे को स्क्वायर के बारे में बताना है तो आप किस तरीके से बताएंगे। और आपको इनके जो एक तरीके से कह सकते हैं इसकी जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इनके बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ इसमें होती है। अब देखो इसके बाद इवोल्यूशन जो है आपका ये यहाँ पर आ जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो है डायग्नोस्टिक और रेमेडियल जो टीचिंग है वो भी आपकी पूछी जाएगी, और ये चीज़ तो हर किसी में पूछी जाती है। इसके बाद अगर मैं ईवीएस की बात करूँ, और ये ईवीएस आपका लास्ट है इसमें, तो ईवीएस की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन इसके भी होते हैं और 30 नंबर का होता है। 15 नंबर जो है इसके जो कंटेंट है उसको लेकर पूछा जाता है। 15 नंबर इसके जो है जो पेडागोजी जो इश्यूज वगैरह हैं, यानी कि पेडागोजी जो आएगी वो 15 नंबर की होगी। अब बात करें ईवीएस की, तो आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी बुक पढ़नी है 3rd to 5th की। अब देखो ये बात ध्यान रखनी है, इसमें 1st और 2nd जो क्लास है उसकी बुक्स नहीं होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी में क्यों नहीं होती है ये भी पूछा जाता है, या फिर ईवीएस 1st और 2nd क्लास में पढ़ाई नहीं जाती, ये भी चीज़ पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ईवीएस 1st 2nd क्लास में ना पढ़ाकर इसे जो है और विषयों में जो है इंक्लूड कर दिया जाता है। और 3rd से लेकर 5th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स जो है अच्छी तरीके से कवर होनी चाहिए। जो नंदू है उसको लेकर पूछा जाता है, हाथी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, चींटियों को लेकर पूछा जाता है, क्या बोलते हैं मधुमालती जो है उसको लेकर पूछा जाता है, और मधुबन पेंटिंग जो है उसको लेकर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो मधुमक्खी होती है वो कब अंडे देती है, इस तरीके से जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैप जो होगा, मैप वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैप वाले किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं मैं आपको करवाऊंगी। डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ आपकी जो डायरेक्शन है, आपका जो
कह सकते हैं स्पीड वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर कवर कर देते हैं। ये स्पीड वाला हो गया, डायरेक्शन वाला हो गया, इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं और इसके साथ साथ कुछ एक दो चीज़ें जनरल नॉलेज की भी यहाँ पर आजकल ऐड करने लग गए हैं और ये बड़ा बदलाव हो रहा है। अब एनसीईआरटी पढ़कर ईवीएस आप निकाल लेंगे ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी सारी जो एक्सेप्ट है उनको भी देखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें भी कवर करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से है और ये कुछ टर्म्स यहाँ पर जो दे रखी है ये केवल और केवल यहाँ पर हमें बताई गई है और ये जो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यही चीज़ क्यों दी गई है, ये मतलब ईवीएस की जो पेडागोजी है वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूनिक क्लासेस को। अब पेडागोजिकल जो इश्यूज़ हैं वो इतने सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर CCE को तो आंख बंद करके आप तैयार कर लो अपना, ठीक है। टीचिंग मटेरियल को कर लो, प्रॉब्लम्स जो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। जो अप्रोचेज़ हैं कंसेप्ट करवाने में वो आपको ध्यान रखनी है। स्कोप देखना है इसका हमें, इसके साथ साथ हमें जो ईवीएस जो इंटीग्रेटेड जो ईवीएस है वो क्या होती है इस तरीके से, और कंसेप्ट जो है ईवीएस का वो पता होना चाहिए। और इसमें आपको जो है कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह भी पता होने चाहिए, एक्टिविटीज़ का क्या रोल है इसमें, जो एक्सपेरिमेंट है उसका क्या रोल है, और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस जो होता है, हैंड जो एक्सपीरियंस होता है उसका क्या रोल है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल वर्क का क्या रोल है, डिस्कशन का क्या रोल है, और किस तरीके से हम कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को सिखाने में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आपका सीटेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान से उन्हें कवर कर लीजिए। और इतना ही ये सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये कवर हो गया पेपर 1 का सिलेबस। अब जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे तैयारी करनी स्टार्ट करो और वीडियोस जो स्ट्रैटेजीज़ की है वो मेरी देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे मैंने तैयारी की थी। मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट होकर मैंने कैसे फर्स्ट टाइम में सीटेट निकाला है, तो आप भी निकाल सकते हैं। अब जो है हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।